मित्रों, आप सभी को नमस्कार। तो मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, और आप सबका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीसी अकेडमी। तो दोस्तों, अभी हम लोग एडिटोरिया जो बिहार स्पेशल का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग करेंगे। हमने एक पार्ट ऑलरेडी किया जिसमें चार जो प्रैक्टिस सेट है वो किया था, और आज हम लोग पांचवा जो जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे गाइस, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। एंड हाँ, देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग रोज लाइव डिस्कशन भी करते हैं, है ना। शाम में 6:30 बजे के आसपास होता है, और रात में भी लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग करते हैं ग्रुप डिस्कशन, मतलब लाइव डिस्कशन होता है इनफैक्ट। उसमें हमारे करंट वाला जो स्टैटिक सब्जेक्ट होता है वो दोनों हम लोग करते हैं, राइट। तो कृपया करके आप लोग जो है ना ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो यू कैन पार्टिसिपेट देयर, डेफिनेटली दिस विल बेनिफिट यू अलॉट, है ना। तो चलिए बिना विलम्ब किए हम लोग क्या करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। ओके गाइस, देखिए हमारा जो है पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन ये कौन सा सेट 5 का है ना। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या, जिसमें क्या है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का जो है ना विचार करेंगे हम लोग कोड की सहायता से, है ना। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। यस, देखिए पहला का जो राइट आंसर क्या है वो सी हो जाएगा, है ना। सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें, है ना। यानी कि इसमें जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। Just a minute। ठीक है, सी हो जाएगा, यानी कि एक दो तीन जो है ना ये तीनों सही है। ये जो है ना तीनों स्टेटमेंट सही है ना। भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा देखिए भागलपुर के पीरपैंती में 800 इंटू 3 जो मेगावाट है का ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। एंड बिहार जो विश्वविद्यालय के सबोर ने इतिहास से रचते हुए एक साथ दो विपरीत प्रकृतियों का फसल उगा लिया है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, है ना। ध्यान देंगे इस चीज को। हमने अभी क्या बोला है, तो हमने अभी आपसे बोला है कि निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन का विचार करेंगे हम लोग, है ना। देखो इसमें तीन स्टेटमेंट सही थे, यानी कि भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक जो है ना अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। प्लस भागलपुर के पीरपैंती में जो है ना 2400 मेगावाट की विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर ने इतिहास रचते हुए एक साथ दो विपरीत प्रकृति फसल उगा ली है, जो कि बहुत ही एक तरह से अपने आप में माइलस्टोन है फ्रेंड। चलिए हम लोग मूव करेंगे फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पे बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो आपको गर्दनी बाग हो जाएगा पटना में, है ना। गर्दनी बाग पटना जो है वो एक जगह है जहाँ पे किया जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट लेंगे गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि बिहार के अररिया जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है, और यह पुरस्कार उनको किस खेल में उन्हें प्रदर्शन के लिए दिया गया है ना। तीन का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, यानी कि खो खो जो है उनके लिए दिया गया। नेशनल थिएटर अवार्ड 2024 के तहत बिहार मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर से, है ना। सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए स्मार्ट प्रीपेड लगाने में भारत का पहला जो है ना भारत का अव्वल राज्य कौन है गाइस। तो 5 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो जो मीटर लगाया गया है वो किनके द्वारा लगाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार के द्वारा लगाया गया। अगला देखिए हम लोग बात करेंगे, ये क्या नीतीश कुमार के द्वारा अगस्त को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का जो है ना उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। कहाँ पर है, तो राजगीर नालंदा में। और क्या है, तो एक खेल अकादमी है अभी हाल ही में इनका जो है क्या किया गया, तो उद्घाटन किया गया, है ना। तो ध्यान देंगे इस चीज को गाइस। अगला हम लोग मूव करेंगे कि भारत में जन्मे किस पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। ठीक है, देखिए 7 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। यानी कि प्रमोद भगत जी जो है उनको निलंबित कर दिया हाल ही में। तो ध्यान देंगे इस चीज को, बैडमिंटन से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखें हम लोग, सृष्टि नकद ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी जिनका क्या नाम है माउंट मकालू की चढ़ाई की है, और कौन से जिला की रहने वाली है। तो ये देखिए किशनगंज के जिला के, क्या नाम है इनका, सृष्टि नखत नाम है इनका, है ना। ध्यान देंगे इस चीज को, सृष्टि नखत है और कहाँ की है, किशनगंज है। किशनगंज किधर पड़ता है, तो आपको पता होगा बंगाल बॉर्डर पे जो है किशनगंज है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ बिहार ने भारत में अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 9 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए डी हो जाएगा, है ना। यानी कि सातवां सातवां पोजीशन जो प्राप्त किया है। एंड देन 10वां का हम लोग बात करेंगे कि 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया गया है। तो ये जो हो जाएगा यानी कि बेंगलुरु में किया जाएगा, है ना। ध्यान देंगे इस चीज को। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन जो है भारत के
किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला हम लोग बात करेंगे गैस की प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है कि लेखक हैं कौन है? तो 11 का राइट आंसर है गैस, ये हो जाएगा ए, है ना, यानी कि धर्मेंद्र चंद्रवंशी जो है ना, ये हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक जो है ना कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है कि लेखक कौन है? तो धर्मेंद्र चंद्रवंशी है, ध्यान देंगे इस चीज को। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे गैस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, हाँ, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोजन का अध्यक्ष जो है ना, किसको नियुक्त किया गया है ना? तो 12 को देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि अशोक कुमार को किया जाएगा, है ना। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित जो है ना बाल श्रमिक आयोग का जो है ना अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था? अशोक कुमार को किया गया। आगे देखिए इसमें बात किया गया बिहार सरकार द्वारा जो है ना ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिजनों को कितने रुपए की सम्मान देने की घोषणा किया गया है? तो 13 को जो राइट आंसर है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा बी, यानी कि 50 लाख रुपये का, है ना। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिजनों को कितने रुपए की सम्मान देने की बात किया गया है? तो 50 लाख रुपया। आगे हम लोग बात करेंगे नीति आयोग ने 10वीं बैठक में बिहार सरकार को केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत का अंशदान का अनुरोध किया गया है? इसलिए 14 का जो राइट आंसर है ये आपका डी हो जाएगा, यानी कि 90% जो है अंशदान का योग किया गया है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है। हमने क्या पूछा है अभी आपसे? तो हमने पूछा है कि नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध किया गया है? ये आपका हो जाएगा 90%, है ना। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे क्या, फुलवड़िया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी और यह डैम किस जिला में है? ये देखिए इसका जो जो राइट आंसर है 15 का जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यानी कि नवादा जिला में हो जाएगा, है ना। 15 का क्या है? तो नवादा जिला में फुलवड़िया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी और यह डैम किस जिला में है? नवादा जिला में है। 16 का जो है वो हम लोग बात करेंगे क्या, 16 की हम लोग बात करेंगे रजौली में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा और यह स्थान स्थित है 16 का, देखो ये क्या है? नवादा जिला में, है ना। रजौली जो है क्या है? तो नवादा जिला में है। इसके ऊपर हमने क्या देखा? फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी और यह डैम किस जिला में है? तो नवादा जिला में है। और ये रजौली जो है ये जो है नवादा जिला में। आगे देखिए बात करेंगे हम लोग सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए बात किया गया है। 17 का जो राइट आंसर है गाइस वो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा ना। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना जो है 2024 हो गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चित स्वास्थ्य योजना है 24 से 25 है। जल जीवन हरियाली अभियान की बात करेंगे तो 2019 का हो जाएगा, है ना। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज का गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों से है कि आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के पद की शपथ ली है। श्री खान जो है ना बिहार के 18 को राइट आंसर है कि कर्म के राज्यपाल है। और 18 को देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 42 में है ना। जो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं बिहार के कितने नंबर के हो जाएंगे राज्यपाल? तो ये हो जाएंगे 42nd के हो जाएंगे, है ना, ध्यान देंगे इस चीज को। आगे देखिए हम लोग मूव करेंगे असत्य कथन के बारे में बात किया जा रहा है ना। असत्य कथन आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य कथन है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि ये जो है असत्य कथन है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है ना। यानी कि देखो आधार कार्ड बनाने में बिहार का जो है ना वो स्थान कितना है? तो 21वां स्थान है पूरे कंट्री में। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार का प्रथम स्थान है। बिहार स्वयं सहायता समूह बचत के मामले में देश भर में चौथा स्थान है। ठीक है, एंड देन आगे देखिए इसमें ये जो दिया गया राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के परफॉर्मेंस श्रेणी में बिहार का स्थान क्या है? 9th है, जो कि गलत है, 9th ये नहीं है, ध्यान देंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे गाइस फटाफट। अभी क्या है, तो ये सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए देखिए दिया गया है ना। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए दिया गया है, तो इसमें जो 20 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4, है ना। 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 होगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से देंगे, 3 2 1 4 हमने बोला है। यानी कि स्वच्छ विहार पोर्टल जो है आपका सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा है। भाव्य ऐप जो है आपका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है। इंस्पेक्शन ऐप का बात करेंगे तो खनन एवं भू विभाग है। प्लस सुविधा ऐप का बात करेंगे तो ये क्या है? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी हो जाएगा, है ना। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी जो है ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को guys।
ठीक है, चलिए हम लोग अगला करेंगे फटाफट। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है guys कि बेगूसराय जिले के किस शिक्षक के स्कूली शिक्षा में किए गए अहम बदलाव के नेतृत्व क्षमता के लिए शिक्षा अग्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 21 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि रंजन कुमार। अयोध्या रिविटेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो 22 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ये हो जाएगा डी, यानी कि किशोर कुणाल। अयोध्या रिविजिटेड किसके द्वारा लिखा गया है, किशोर कुणाल के द्वारा किया गया है। और आई थिंक इनका हाल ही में डेथ हो गया है, और इनको जो है क्या है, तो पद्म श्री, यस पद्म श्री का अवार्ड जो है ना इस बार पुरस्कार से इनको नवाजा गया। आगे देखेंगे 2024 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल डाटाबेस में दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया है। और श्री अनिल सिंह यादव जो है बिहार के किस जिले से हैं, तो इसका जो राइट आंसर है इसी का ये हो जाएगा, यानी कि भोजपुर जिले से है। क्या है, तो 2024 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल डाटाबेस में दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया। और श्री अनिल सिंह यादव बिहार के किस जिले में, तो भोजपुर में। बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया गया है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि पांचवा हो जाएगा। बिहार देश का जो है ना पांचवा राज्य बन गया जहाँ पे कर्मचारी राज्य जो है ना बीमा समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बात करेंगे क्या, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल में अवैध खनन कर उसे बिहार में लाने से रोकने के लिए किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट बनाया गया है ना। 25 का जो राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। क्या है, तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल में कोयला का अवैध खनन कर उसे बिहार में लाने को रोकने के लिए किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट बनाया गया, और ये क्या है, तो कोयला है। ठीक है, 25 का देखिए कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 26 का है, और वो क्या है, तो ये है कि चेन्नई में आयोजित 23वीं पैरा एथलेटिक्स गेम्स में बिहार के खिलाड़ी ने कुल कितना पदक जीत लिया, तो देखो 26 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 10 पदक हो जाएगा। देन आगे हम लोग बात करेंगे 7 में से 2 के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे बढ़ाकर कब कितना कर दिया गया है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 12 लाख हो जाएगा। 7 में से 2 के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी के देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 22 लाख 12 लाख कर दिया गया। राइट, यानी कि 7 में से 2 के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, 12 लाख कर दिया गया। आगे हम लोग बात करेंगे अपन, इसमें देखिए गया है ऑपरेशन क्लीन अप के तहत 1.20 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारकों के नाम हटाए गए, और यह ऑपरेशन किस विभाग के द्वारा किया गया है, तो 28 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो बी हो जाएगा, यानी कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क सुरक्षा माह का जो है ना आयोजन किया जाएगा गाइस 29 का ये है, यानी कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस पर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में भोजन करने के लिए पटना के नगर निगम की किस सफाई कर्मी को आमंत्रित किया था। इसका नाम है शोभा देवी। शोभा देवी जो है उनको आमंत्रित किया था किन्होंने, तो हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने किया है इनको आमंत्रित, शोभा देवी को। राइट, नीतीश कुमार में अशोक चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। श्री चौधरी बिहार में किस विभाग में अभी मंत्रालय में है अभी, तो 31 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ए हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग में है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाल ही में लैला कबीर का निधन हो गया। लैला कबीर किस सामाजिक नेता की पत्नी थी। 32 का जो है जॉर्ज फर्नांडिस। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करेंगे हम लोग। 33 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा ना। 33 का बी, यानी कि 1 और 2 है, यानी कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है ना सलीम परवेज है। एंड इसमें कुल मिलाकर 5 पदेन सदस्य और 6 अन्य सदस्य होते हैं, तो ये दिया गया है। और इसका गठन 2030 तक के लिए किया गया है, जो कि गलत बात है ना। सत्य कथन है, यानी कि ये जो है ये और ये ही सिर्फ सत्य कथन है, ये जो है ना सत्य कथन है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे गैस की खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार के किस खिलाड़ी ने वुशु में कांस्य पदक जीता है। 34 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी कि जिया कुमारी हो जाएगी, है ना। खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय महिला लीग में बिहार के किस खिलाड़ी ने वुशु में कांस्य पदक जीती है, तो हो जाएगा जिया कुमारी हो जाएंगे वुशु। राइट, आगे देखिए सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। 35 का जो राइट आंसर है इसका डी हो जाएगा, यानी कि मेदांता हॉस्पिटल पटना में किया गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे गाइस की भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में किनको अविस्मरणीय योगदान के लिए शहीद श्री राम तिवारी
कॉस्ट टू मनी सम्मान प्रदान किया गया। तो 36 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि भगवती प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ने में लाल सड़न नामक बीमारी बढ़ गई है। और ये लाल सड़ बीमारी जो है ना गन्ने के अंदर रूप में दिखाई देती है। क्या वो कवक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कीट है? कवक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे वो लोग मिशन दक्ष का संबंध है ना शिक्षा विभाग से है ना। इसका उद्देश्य जो है राज्य के कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से कक्षा प्रदान करना है। और इसमें दक्ष का जो है ना फुल फॉर्म क्या है? 38 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका बी, है ना, यानी कि डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल हो गया, ये दक्ष हो जाएगा ना। दक्ष क्या है? तो डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, DAKSH, डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल हो जाएगा दक्ष। किस चीज से? तो शिक्षा से रिलेटेड है, यानी इस चीज को बिहार सरकार ने एक विस्तृत शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा किया है। इस घोषणा के तहत पर्यटन विभाग ने पहले चरण में कितने प्राचीन शिव मंदिर के आसपास बुनियादी ढांचे का विकास करेगी? 39 को जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 9 हो जाएगा राइट आंसर, है ना। बिहार सरकार ने एक विस्तृत शिव सर्किट जो विकसित करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पर्यटन विभाग ने पहले चरण में कितने प्राचीन शिव मंदिर के आसपास बुनियादी ढांचे का विकास करेगी? तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि चर्चा में रहे बिहार राज्य के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल और संबंधित जिला को सही सुमेलित करना है। 40 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा 40 का बी, है ना, यानी कि 4 2 3 1, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी कि बरेला झील जो है वैशाली में है, हसनपुर वेस्टलैंड जो है ये समस्तीपुर में है, सुरेला चौर वेटलैंड क्या है तो सिवान जिला में है, मोती झील बोले तो मोतिहारी, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? ये हो जाएगा हमारे बिहार। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है, पहली बार ये है। नेक्स्ट है कि प्रथम शौर्य वध नाम उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 42 का मोतिहारी, राइट, मोतिहारी वुड बी राइट आंसर गैस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नागरिक संशोधन जो अधिनियम है 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति है। 43 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा वो हो जाएगा सुमित्रा साहा, है ना। नागरिक संशोधन अधिनियम जो है CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले जो है ना बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो सुमित्रा साहा है, ध्यान देंगे इस चीज को। आगे हम लोग बात करेंगे कि NCRB के अनुसार हिट एंड रन के मामले में बिहार का स्थान जो है देश में कौन सा है? हिट एंड रन के बारे में बात किया जा रहा है। 44 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, यानी कि 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वर्तमान बिहार राज्य वित्त आयोग जो है ना 7th के बारे में सत कथन का यहाँ पे चयन करना है आपको। 45 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सही है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग जो है 7th राज्य वित्त आयोग, इसका अध्यक्ष इनको बनाया गया था, अशोक चौधरी को बनाया गया है। आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। राज्य वित्त आयोग को अपनी अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2026 तक देनी होगी। आयोग की सभी अनुशंसाएं 2026 से 31 तक लागू होगी, है ना। आगे देखेंगे हम लोग क्या बिहार राज्य में सड़क नेटवर्क के मामले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई किस जिला में है? 46 का जो है राइट आंसर फ्रेंड ए हो जाएगा, यानी कि पटना में है। सर्वाधिक क्या है? तो उच्च पथ की लंबाई कहाँ पर है? तो पटना जिला में है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहार के किस जिला में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 47 का बोले तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, यानी कि रोहतास हो जाएगा, है ना। पहला क्या है? अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, रोहतास में किया गया है। स्नैक्स कंपनी हल्दीराम ने पटना में कहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन इकाई शुरू करेगी, है ना। 48 का जो राइट आंसर हो गया हो जाएगा ए हो जाएगा, इनके बीटा में होगा। हल्दीराम कहाँ पे अभी हाल ही में अपना जो है ना यूनिट शुरू करेगी? तो बीटा में। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है? 49 का जो ये हो जाएगा बी, गया जी में किया गया है ना। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो गया जी जिला में किया गया। गया जी का मतलब आपको पता होगा कि गया का नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया हाल ही में। बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र जो है ना अभी हाल ही में स्थापना किया जाएगा मुजफ्फरपुर में, है ना। बोले तो सी द राइट आंसर दिया दिस इज इंपॉर्टेंट। बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र जो है ना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर। चलिए मूव करेंगे फटाफट, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 है वहां पे जाएंगे फ्रेंड, है ना। दोस्तों वंस अगेन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लेना। मूव करेंगे हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि
कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 के बारे में, सत कथन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर फ्रेंड क्या है, 6 जो है 6 का जो सेट है ना, वो हम लोग भी कर रहे हैं। सेट नंबर 6 है इसका। देखिए पहला आंसर जो फ्रेंड ये क्या है, तो डी है इसका राइट आंसर है ना, इनकी 1 2 3 4 हो जाएगा राइट। यानी कि इसमें देखिए यह पुरस्कार बिहार को दिया गया है सतकथन के बारे में, ये सही है। प्लस बिहार को मत्स्य पालन में असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। बिहार का सर्वोच्च जो है ना मत्स्य उत्पादक जिला मधुबनी है, ये भी सही है गाइस। एंड देन 16वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन जो नई दिल्ली में किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंड के बारे में। देखिए इसका राइट आंसर ये दिया है, किस राज्य ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया है, तो ये आपका बिहार हो जाएगा है ना। किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया, तो बिहार है। शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है, तो ये जो आपका बिहार पोस्टल सर्कल और बिहार लीची उत्पादन के बीच में हुआ है। और इसमें आपको पता होगा कि ब्लिंकिट नाम का जो एक ऐप आता है, उसके साथ भी ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट इसमें देखिए दिया कि पंचायती राज के अवसर पर दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मधुबनी में कितना करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया है, तो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, यानी कि 13,480 करोड़। फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है, तो ये आपका हो जाएगा विजय सिन्हा जी ने किया है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बिहार के नालंदा जिले के किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इनकी गोल्डी कुमारी को किया जाएगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या, बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह जो है यानी कि रामचंद्र सिंह प्रसाद ने अपनी नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम क्या है। 7 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा बी, यानी कि आशा। आरसीपी सिंह आपको पता होगा, ये एक भूतपूर्व जदयू के नेता थे, अभी हाल ही में बीजेपी में आ गए थे, मंत्री बने थे, लेकिन फिर अभी वहां से भी रिजाइन करके अभी अलग खुद का एक अलग इन्होंने पार्टी बनाया है, जिसका नाम रखा गया है आशा। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है, तो एट का जो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका पटना नगर निगम है ना, पहला नगर निगम वैसे इनफैक्ट। एंड देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है। 9 का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी एवं सिकंदर कुमार सुमन जो है कैमूर हो जाएंगे है ना। क्या है, तो ये शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है, तो 9 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि मनोज भोजपाई को किस फिल्म के लिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष सम्मानित किया गया है। तो गुलमोहर नाम का फ्रेंड है गाइस है ना, आपको पता होगा गुलमोहर नाम का जो है ना इनका मूवी है, उन्हीं को दिया गया है। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का जो है ना घोषणा किया गया है, तो 11 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, इनकी भागलपुर में है ना फुटबॉल बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे भागलपुर में। बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो देखो 12 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ये होगा आपका बी, हरेंद्र सिंह को किया गया है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है महिला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सूची 1 और सूची 2 की सुनिश्चित करेंगे, और नीचे दिए गए कूट के सदस्य उत्तर हम लोग चुनेंगे है ना। सूची 1 और सूची 2 के बारे में देखिए 13 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4, बोलो तो 3 हो जाएगा, 3 2 1 और 4 है ना। यानी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है ये आपका 2016 में चलाया गया है। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना जो है जो 2019 में हुआ है। हर घर बिजली योजना जो है ये आपका 2016 में हुआ है। ओके। एंड सात निश्चय योजना जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये गैस कब हुआ है, तो 2015 में हुआ है। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए हम लोग मूव करेंगे फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ गैस है ना। और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे कि 14 का देखिए हम लोग बात करेंगे, बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है, और आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में किसको प्रशिक्षित किया जाएगा है ना। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि कलाकारों को किया जाएगा है ना। ध्यान देंगे इस चीज को, आम्रपाली जो है प्रशिक्षण खोला गया, केंद्र खोला गया इनफैक्ट, और आपको बताना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है ना। ये देखो ये कलाकार जो होता है ना, किसी भी तरह का कलाकार हो सकते हैं, इनफैक्ट ये उन्हीं के लिए रिलेटेड है, ध्यान देंगे फ्रेंड। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करेंगे फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुरुआत किया है। ठीक है, पर्यटन देखो योजना है, उसके है ना, उसके बारे में बात किया जा रहा है guys। देखो 15 का जो राइट आंसर हो जा रहा है वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि पर्यटन होम स्टे योजना हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन होम स्टे योजना को शुरू किया गया है, ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला भारत का पहला जिला जो है वो कौन बन गया है। 16 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सारण हो जाएगा, है ना। छपरा बोले तो सारण जिला है। आगे देखिए, पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद संभाला, और इसका नाम क्या है, तो मैथिली मृगनालिनी नाम है इनका। पहली बार ऐसा हुआ है ना। इससे पहले जितने भी थे वो सारे बॉयज थे, पहली बार एक महिला यानी गर्ल्स को बनाया गया है। आगे देखिए, इसमें दिया कि बिहार जातीय जनगणना 2023 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या कितना है। और 18 का जो राइट आंसर है वो 214 जाति है ना। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे इस चीज को। बिहार में कितनी जाति हैं, तो 214 है। आगे देखिए, इसमें क्या दिया है कि बिहार का पांचवा व देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। और पूसा बिहार के किस जिला में स्थित है, समस्तीपुर जिला में है। क्या है, तो इसका पांचवा व देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ना ये पूसा में खुलेगा, है ना। इस चीज को ध्यान देंगे। आगे देखिए, इसमें क्या बात किया है कि ई वोटिंग जो है करने वाली भारत की पहली मतदाता कौन बन गई है। तो 20 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि विभा कुमारी जो है ना ये आपको क्या करेगी, तो ये विभा कुमारी पूर्वी चंपारण की रहने वाली है। ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता बन गई फ्रेंड। आगे देखिए, हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न के बारे में, औसत कथन के बारे में बात करेंगे। तो किसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। औसत कथन उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे कथन सही है। यानी कि यह पुरस्कार जो है ना कमल नयन को दिया गया, सही है। पुरस्कार कर्नाटक के गुलबर्गा में आयोजित जो है ना भारतीय क्या है संस्कृति उत्सव के दौरान ये दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसमें दिया है कमल नयन जो है ना बोधगया में निरंजना फल्गु के क्या है पुनर्जीवन पर काम कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बिहार का सबसे बड़ा जो है ना फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ना 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का नवादा के साथ किस स्थान पर शुरू किया गया है। तो 22 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका फुलबड़िया में, है ना। बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता कहाँ है, नवादा के किस स्थान पर शुरू किया गया है, तो ये फुलबड़िया हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग की आइकन बनी है, और बतौर अभिनेत्री बतौर निर्माता नीतू चंद्रा ने अपनी मैथिली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीती थी। तो इनका जो नाम होगा 23 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि मिथिला मखाना के लिए, है ना। क्या नाम है, तो अभिनेत्री नीतू चंद्रा है। और इसके ऊपर हमने क्या देखा था, बिहार का जो है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ना 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता नवादा के किस स्थान पर शुरू किया गया है, फुलबड़िया, है ना। आगे देखो, हम लोग बात क्या करेंगे, मुख्य सचिव अमरीश जो है ना लाल मीना ने किस ऐप के द्वारा बिहार के 13 लाख कर्मचारी के सर्विस वर्क ऑनलाइन कर दिया है, जिसके माध्यम से अब छुट्टी प्रमोशन सैलरी पेंशन सभी सुविधाएं डिजिटल हो जाएगा। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि HRMS हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। अगला देखिए, इसमें दिया लोकसभा में किस प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया और इसे यूनेस्को में अपनी संभावित सूची में शामिल किया गया है। 25 का जो राइट आंसर फ्रेंड ये ए हो जाएगा, यानी कि रामपुरबा और लौड़िया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ के बारे में बात किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया कि इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया दिया। आपका रामपुरबा और लौड़िया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ हो जाएंगे। आगे देखिए, सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त को किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। 26 का जो राइट आंसर है जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अमित शाह जी और नीतीश कुमार दोनों थे। नेक्स्ट देखिए, इसमें कितना तारीख को किया गया है, तो ये भी याद रखो, पूछ देख सकता है ना, तो 8 अगस्त 25 को किया है। आगे देखिए, इसमें दिया है उड़ान स्कीम के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट जो है ना कौन बन गया है। 27 का जो राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड, है ना। उड़ान स्कीम के तहत जो है देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है, तो आपका दरभंगा एयरपोर्ट हो जाएगा, है ना। सबसे सफल एयरपोर्ट कौन है, तो दरभंगा एयरपोर्ट है। आगे देखिए, हम लोग बात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में सोन नदी पेयजल परियोजना की घोषणा किया है। तो देखो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा guys, ये आपका सी हो जाएगा, यानी कि कैमूर हो जाएगा ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिला में सोन नदी पेयजल परियोजना शुरू किया है, तो ये कैमूर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, कैमूर में जो है ना सोन पेयजल योजना शुरू किया गया। आगे बात करेंगे फटाफट, पटना में 6 दिवसीय बिस्तर
कीटन फिल्म उत्सव जो है ना वो का आयोजन किया गया है। और इसमें क्या है तो पहले दिन किस फिल्म को दिखाया गया है? 29 का देखो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दी कैमरामैन को, है ना। पटना में 6 दिवसीय बस्तर कीटन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन किस फिल्म को दिखाया गया है? तो ये दी कैमरामैन से शुरू किया गया है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि बिहार राज्य बाल जो है ना अधिकार संरक्षण जो आयोग है का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है ना। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जी हो जाएगा आपका डॉक्टर अमरदीप जी को किया गया है ना। बिहार राज्य बाल अधिकार जो है संरक्षण आयोग है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया किनको? तो डॉक्टर अमरदीप नाम है इनका। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 और सूची 2 के बारे में। सम्मिलित किया गया और नीचे दिए गए कूट ज्यादा से सही उत्तर चुनिए, है ना। 31 को जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका डी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 2 1 4 हो जाएगा। 3 2 1 4 बोले तो 3 हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा ये, 1 हो जाएगा ये और 4 हो जाएगा ये, है ना। यानी कि मेहनदार महोत्सव जो है सिवान में हो जाएगा। मेहनदार है, मंदार नहीं, है ना। मेहनदार कहाँ है? तो सिवान में है। गुप्ता धाम महोत्सव जो है रोहतास में है। मंदार महोत्सव है बांका में है। कोशी महोत्सव का बात करेंगे तो सहरसा में हो जाएगा, है ना। कोसी महोत्सव का बात करेंगे कहाँ पर? तो सहरसा में है ना। मेहंदार महोत्सव सिवान में है। गुप्ता धाम महोत्सव हो गया रोहतास में है। मंदार महोत्सव का बात करें तो गैस बांका में है। और कोसी महोत्सव बात करें तो सहरसा में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बिहार के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान प्रदान किया गया है? तो देखो 32 का जो राइट आंसर है अपने वो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, है ना। बिहार के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान किया गया है? तो 17 को दिया गया है फ्रेंड, ध्यान देंगे इस चीज को, है ना। कितने व्यक्ति बिहार केसरी सम्मान दिया गया? 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा 17। आगे देखिए इसमें बात करेंगे वो लोग क्या, अलका सिंह की वाह जी 2025 में शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई। और श्री अलका सिंह बिहार के किस जिला से संबंध रखती हैं? 33 का जो राइट आंसर फिर वो हो जाएगा बी, यानी कि सिवान से, है ना। अलका सिंह जो है शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है और कहाँ से है? तो सिवान से। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद वर्तमान में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाया है? 34 का जो राइट आंसर है जो डी हो जाएगा, यानी कि 50वां है ना। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद जो है वर्तमान में अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो 50वां हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन है 2023 से 24 के बारे में सत कथन का बात करेंगे हम लोग। 35 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, 1 और 2 हो जाएगा, है ना। यानी कि रेशेदार फसलों में जूट बिहार में उत्पादित होने वाला मुख्य फसल है। एंड विगत वर्षों की तुलना में एकमात्र फसल ईख है जिसके उत्पादन में कमी आई है ना। बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन जो होने के बारे में सत कथन का चयन करेंगे हम लोग। तो रेशेदार फसलों में जूट बिहार में उत्पादन होने वाला मुख्य फसल है, ठीक है। और विगत वर्षों की तुलना में एकमात्र फसल ईख है जिसके उत्पादन में कमी आई है। परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? तो 36 का जो राइट आंसर प्रिंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर, है ना। आगे अपन देखेंगे क्या राज पक्षी महोत्सव कलरव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 37 बोले तो नागीनट्टी में किया गया। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नागीनट्टी। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे 15 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 79वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं। अब तक वे कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं? 38 का जो राइट आंसर है फ्रेंड ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, है ना। 19 बार हो जाएगा। देश में पहली बार कोहरे का पुनर्निर्माण लगाने की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, बिहार। देश में पहली बार कोहरे का पुनर्निर्माण जो है ना लगाने की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? बिहार हो जाएगा। बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे किया गया? 40 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा गाइस वो क्या है? तो वो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि राजगीर खेल परिसर में, है ना। बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो आयोजन किया गया है और राजगीर खेल परिसर में किया गया है ना। आगे देखिए और इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना इंडिया ने जीता था और हराया था किसको? चाइना को हराया था, ठीक है। मूव करेंगे गाइस इसको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अभी, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा, है ना। बिहार सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे क्या
देखिए, ये जो बात किया गया है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात किया गया है कि 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया है इनका। तो 42 का जो राइट आंसर है फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि 170वीं मनाया गया, 170वीं मनाया गया है। आगे देखिए, इसमें दिया है कि जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025 से 26 से आगे बढ़ाकर अब तक के लिए कितना विस्तारित कर दिया गया है। 43 से जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 2028 तक। फिर देखिए, इसमें दिया है कि प्रसिद्ध साहित्यकार नीरजा रेणु का निधन हो गया है, वो किस भाषा की साहित्यकार थी। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी कि मैथिली भाषा हो जाएगा, है ना। साहित्य, प्रसिद्ध साहित्यकार जो है नीरजा रेणु का निधन हो गया, और वह किस भाषा की साहित्यकार थी, तो मैथिली भाषा की साहित्यकार है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्या, बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अग्नि रोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पताल में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है। तो 45 का जो राइट आंसर है गैस, वो आपका होगा 21 से 25 अप्रैल तक। 46 का हम लोग देखते हैं कि हाल ही में बिहार राज्य विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और 46 का देखिए जो है ना सी हो जाए, यानी कि सोन नदी घाटों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को अध्ययन किया है, ये सोन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसे भारत व नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के लिए के कारण जो है ना मुख्य पद से पद विमुक्त कर दिया गया है, राइट। देखो 47 का है, वो बी हो जाएगा, यानी कि सबा परवीन उर्फ सबा खातून है। और ये इनके पास नेपाल का भी था तो नागरिकता, और भारत का भी नागरिकता था, ये रीजन था। आगे देखिए, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। 48 का राइट आंसर जो होगा आपका गांधीनगर गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पे कर दिया है। तो 49 का जो है मीरगंज गोपालगंज में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में कमी आ रही है। बिहार में अब हर 1000 सड़कों पर सिर्फ कितनी लड़कियां जन्म ले रही है। तो 50 का जो राइट आंसर है गैज 891 लड़कियां है ना, सॉरी लड़कों पर, राइट। बिहार में अब 1000 लड़कों पर जो है कितना लड़कियां हैं, तो सिर्फ 891, यानी कि हमारा जो सेक्स रेशियो यानी कि जिसको लिंगानुपात बोलते हैं, वो बिहार में काफी घट गया है, और काफी चिंताजनक बात है। ठीक है, 891 हो गया है। ठीक है, और नेशनल वाला आपको बता दूं कि ये बढ़ा है, 930 हो गया। जो इंडिया का जो था ना, वो आपको पता होगा पहले कि 918 था, लेकिन ये बढ़ गया, अब 930 हो गया। लेकिन बिहार का जो है वो घट गया है, जो कि काफी चिंता की बात है ना। तो ये चीज़ है, फटाफट हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, तो ये जो आपका हो जाएगा सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना, ये क्या है, तो 7 है ना। प्रैक्टिस सेट जो है ना वो 7 हम लोग देखेंगे फ्रेंड। देखिए, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7 देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लेना। मैं हूं आपका दोस्त एंड गाइड एंड मेंटर, एंड मेरा नाम क्या हुआ, सुबोध राय। एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, है ना। वैसे हम लोग क्या करते हैं गाइस कि 7 वाला जो है उसको जो है अलग करते हैं, राइट। इसको इतना रहने देंगे। आई थिंक 2 ही अभी हमने किया है। कितना नंबर का किया था, 6, नहीं 5 और 6 किया है। 7वां को हम लोग अलग करेंगे, है ना, अगले वीडियो में कर लेते हैं, ताकि वीडियो लंबा होगा तो आप लोग शायद देख नहीं पाएंगे। इस वजह से चाहते हैं कि छोटा छोटा वीडियो हो तो शायद आप लोग देखोगे, है ना। ओके गाइस, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, है ना। और आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज होगा तो जरूर पूछिए मेरे से। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है वीडियोज़ का मिलता रहेगा। प्लस कब मैं लाइव आता हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना 10 बजे लाइव आता हूँ मैं, एंड रात में, प्लस 6:30 बजे भी इवनिंग के टाइम में भी मैं आता हूँ। ठीक है, 6:30 पौने 7 बजे, और रात में 10 सवा 10 बजे। और वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर प्लस एक स्टैटिक सब्जेक्ट रोज डिस्कशन करते हैं guys। पहला ही हम लोग टॉपिक देते हैं और उसी टॉपिक का डिस्कशन होता है ना। तो यू शुड ज्वाइन दैट, डेफिनेटली दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, चलिए, बाय बाय।